नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। कोरोना संकट को लेकर के जारी लॉकडाउन में फंसे मजदूर, छात्र, श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए गृह मंत्रालय की जारी गाइडलाइन का कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्वागत किया है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे लोगों का अब अपने घर जाना संभव हो पाएगा। अब केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर के बिहार में नेताओं के बीच इसका श्रेय लेने की होड़ भी मच गई है। 27 अप्रैल को पीएम मोदी के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में नीतीश कुमार ने ये मुद्दा उठाया था। अपने ट्वीट में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ये लिखा, कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर के लॉकडाउन कारण दूसरे राज्य में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, छात्र छात्राओं, श्रद्धालु, पर्यटकों एवं अन्य लोगों के आवागमन को लेकर के केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में दी गई छूट के निर्णय पर केंद्र सरकार को धन्यवाद। ये निर्णय उपयुक्त एवं स्वागत योग्य है। ये हम लोगों का आग्रह था और उस पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक निर्णय लिया। दूसरे राज्य में मजदूर, श्रद्धालु और पर्यटक, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हो जो फंसे हुए हैं और अपना घर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये सहूलियत होगी। अब चलिए सीधा रुख करेंगे, पटना से मेरे सहयोगी सौरभ कुमार जुड़ चुके हैं। सौरभ, इस नई गाइडलाइन के तहत जाहिर सी बात है उन तमाम मजदूरों की, श्रद्धालुओं की, स्टूडेंट्स की जो समस्या है वो हल हो जाएगी। गृह मंत्रालय का जो यह फैसला है, यह काफ़ी राहत की बात है उन छात्रों के लिए जो कोटा में फंसे हुए हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, उन मजदूरों के लिए जो कई राज्यों में फंसे हुए हैं और जो बिहार के रहने वाले हैं, वह बिहार आना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी दिनों से जो छात्र हैं, मजदूर हैं, वह गुहार लगा रहे थे बिहार की सरकार से, केंद्र की सरकार से कि हम फंसे हुए हैं, हमें काफ़ी परेशानी हो रही है, हमें हमारे घर राशन नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसे में मुझे घर जाने की इजाज़त मिले। हालांकि जो बिहार सरकार थी वह बार बार इस बात की दुहाई दे रही थी कि लॉकडाउन का पीरियड है और केंद्र सरकार ने कहा है कि जो जहां है वहीं रहे, ऐसे में हम लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, हम आपको नहीं ला सकते हैं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री राज्य के सभी मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे तो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के सामने यह बातें रखी थी कि कई राज्य ऐसे हैं जो अपने छात्रों को, अपने मजदूरों को दूसरे राज्य से लाए हैं, तो क्या बिहार के भी कई लोग जो दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं वह आना चाहते हैं, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करें। तो निश्चित तौर पर गृह मंत्रालय का जो यह फैसला है यह उन छात्रों के लिए, मजदूरों के लिए काफी राहत देने वाली खबर है। बहुत राहत देने वाली खबर है, क्योंकि काफी ज्यादा परेशानी अगर किसी को हो रही थी तो वो मजदूर ही थे। आप बने रहिए सौरभ हमारे साथ। लेकिन लॉकडाउन में फंसे बाकी राज्य के छात्रों की वापसी शुरू होने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार के रुख पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर वो इसको लेकर के कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे। अब जब केंद्र की तरफ से फंसे लोगों की वापसी को लेकर के गाइडलाइन जारी हुई है तो लोक जनशक्ति पार्टी के भी इसका स्वागत किया है। पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने ये कहा कि इसको लेकर के उन्होंने बिहार के सीएम से लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री तक से चिंता जताई थी। लोक जनशक्ति पार्टी के लिए भी लंबे समय से ये चिंता का विषय था। 2 दिन पूर्व ही मैंने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को कोटा में फंसे हुए छात्र हों या विभिन्न और प्रदेशों में फंसे हुए मजदूर हों, उनके बारे में मैंने पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की थी। कल रात चिंतावश मैंने अमित शाह जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, उनको भी मैंने फोन किया था। अमित शाह जी ने मुझे सकारात्मक आश्वासन इस विषय पर उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि वो उनके भी संज्ञान में है किस तरीके से छात्र परेशान है, मजदूर परेशान है और जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस दिशा में कोई उचित कदम उठाएगी। मुझे खुशी है केंद्र सरकार ने इससे संबंधित तो लॉकडाउन में फंसे लोगों को राहत मिलने का बिहार में विपक्ष भी श्रेय लेने में जुटा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में फंसे लोगों को लाने की मांग करते हुए विपक्ष लगातार इसको लेकर के संघर्ष कर रहा था। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से अब फंसे लोगों को जल्द से जल्द लाए जाने की मांग की है और साथ ही ये ताकीद भी दी है कि उनको लाकर उन्हें उनके भरोसे छोड़ने का काम नहीं किया जाए। कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई नियमों का हवाला नहीं चलेगा। मैं यही मांग करूंगा कि नीतीश कुमार जी सभी लोगों को अविलंब तुरंत वापस बिहार लाएं, सुनिश्चित करें
और जल्द से जल्द लाने का काम करें। मैं यही चाहूँगा कि ला करके कहीं उठा करके फेंक ना दिया जाए, कहीं इधर उधर रख ना दिया जाए, बल्कि उनके लिए पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करने का सरकार काम करे। और लगातार हम विपक्ष के लोगों की ये मांग रही है और लगातार संघर्ष हम लोगों ने किया है। तो लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए राहत देने को लेकर के झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने ये कहा कि राज्य के बाहर फंसे लोगों को लाने के लिए नोडल अधिकारी को तैनात किया गया है, जो दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों और छात्रों को लाने के लिए रोड मैप तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वक्त, जो हमारी पिछले दिनों हुआ था, और मैंने यही सब पूरी चीजों को अंकित भी किया था। और आज छात्र छात्राओं को, मजदूरों को लाने की एक दिशा निर्देश राज्य सरकारों को प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी फंसे लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने ये कहा कि प्रवासियों को सकुशल उनके घर पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक व्यवस्थित और सुगम प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की और साथ ही उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी से विशेष ट्रेनों के संचालन शुरू करने की मांग भी की है। अपने ट्वीट में सीएम गहलोत ने लिखा है कि प्रधानमंत्री से आग्रह किया, इन लाखों प्रवासी एवं श्रमिकों के सुरक्षित आवागमन के लिए भारत सरकार को बिना किसी देरी के विशेष ट्रेनों का संचालन प्रारंभ करना चाहिए। तो राजस्थान के सीएम ने केंद्र के फैसले का स्वागत करते हुए ये कहा कि जल्द से जल्द स्पेशल ट्रेनों का प्रक्रिया भी शुरू करनी चाहिए। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ बातचीत करेंगे। सुबह 9 बजे पार्टी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इसका प्रसारण भी होगा। दरअसल राहुल गांधी कोरोना लॉकडाउन और इसके इकोनॉमी पर पड़ रहे असर को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके तहत उन्होंने सबसे पहले रघुराम राजन से बातचीत करना तय किया। और कोरोना संकट को लेकर के यूजीसी की तरफ से विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र और परीक्षाओं को लेकर के सुझाव दिए हैं। इसके तहत अब यूनिवर्सिटी जुलाई में परीक्षाएं करा सकेंगी। परीक्षा के लिए 3 के बदले 2 घंटे और 100 नंबर की जगह 50 नंबर के सुझाव दिए गए। हालांकि सबसे पहले फाइनल सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं होंगी और बाद में दूसरे सेमेस्टर की। इसके बाद अगस्त से नए सत्र की पढ़ाई भी शुरू हो सकती है। हालांकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले नए छात्रों की क्लास सितंबर से हो सकती है, जिसका फैसला सभी बोर्ड के रिजल्ट पर निर्भर करेगा, जिससे कि यूनिवर्सिटी इससे आगे पीछे भी कर सकते हैं। और हरियाणा के पंचकुला में कोरोना के एक संदिग्ध मरीज ने खुदकुशी करने से हड़कंप मच गया है। सेक्टर 6 के सिविल अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूद करके इस संदिग्ध मरीज ने अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि वो टीबी का मरीज भी था। उसके सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए थे, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही उसने आइसोलेशन वार्ड से कूद करके खुद को खत्म कर लिया। 30 साल का ये व्यक्ति सूरजपुर का रहने वाला बताया गया। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। और हजूर साहिब से पिछले दिनों आए कुछ श्रद्धालुओं की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद से अब वहां से आने वाले बाकी श्रद्धालु और बाकियों का भी शहर से बाहर रोककर ही क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। कल भी कुछ बसें हुजूर साहिब से आई तो उन्हें अमृतसर बाईपास पर ही रोक करके चेक किया गया कि जिन बसों को भेजा गया था वही हैं और उनमें मौजूद श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद सभी श्रद्धालु को क्वारंटीन सेंटर भेजने का फैसला लिया गया।
तो कोरोना पॉजिटिव श्रद्धालु मिलने के बाद ये सावधानी बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखने की हिदायत और नसीहत दी जा रही है। बहरहाल हरियाणा के गुरुग्राम में नकली सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में नकली सैनिटाइजर कंपनी पकड़ी गई है। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई में यहां पर बड़ी मात्रा में नकली सैनिटाइजर बरामद किए गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नर्सिंग स्टाफ के मुताबिक दिल्ली सरकार की तरफ से किट की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि 12 घंटे की ड्यूटी भी करनी पड़ रही है। और यही नहीं, नर्सिंग स्टाफ की माने तो इस दौरान खाने का इंतजाम तक नहीं किया गया है। मुझे बड़ी शर्म आ रही है। ये अस्पताल जीबी पंत वही अस्पताल है जो हम 2 साल पहले था। इसका कोई मालिक नहीं है। नर्सिंग सुप्रीडेंट से लेकर के डायरेक्टर तक कोई सुनवाई नहीं है किसी नर्सिंग स्टाफ की। आज हम चेतावनी दे रहे हैं हमारे स्टाफ को, प्रॉपर पीपी किट, मास्क और जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ कोरोना डेजिग्नेटेड एरिया में काम कर रहा है, उनके रहने खाने का अरेंजमेंट नहीं होगा तो हमारे लिए हम कर्मचारी कोई काम नहीं करेगा, कोई नर्सिंग काम नहीं करेगी। बॉर्डर भी सील कर दिया गया है, जिसके बाद लोगों की खासी परेशानी हो रही। जिला प्रशासन के मुताबिक इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं के लोगों को आने जाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को भी बॉर्डर पार करने में परेशानी हो रही है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि लोग बहुत इमरजेंसी नहीं है, फिर भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। जनता को असुविधा ना हो उसके लिए दूध, सब्जी और एम्बुलेंसेज, मेडिकल सप्लाईज, उसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे इसेंशियल सर्विसेज हैं, वो कंटिन्यू रहेंगी। उनको कैरी करने वाले ट्रक्स और हेवी व्हीकल्स अलाउड हैं। उसके अलावा बीमार यदि कोई है आ रहा है तो उसको हम ब्रीफ कर रहे हैं कि अपना लोकल शहर में अच्छे हॉस्पिटल्स फरीदाबाद में भी अवेलेबल हैं। जो आ रहे हैं उनको हम लगातार जागरूक कर रहे हैं। कोरोना वायरस स्प्रेड को रोकने के लिए ये फैसला हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया है। और दिल्ली भी देश के उन राज्य में से एक है जहां पर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में 125 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से यहां पर कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर के अब 3,439 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद से दिल्ली में अब तक मौत का आंकड़ा 56 हो गया। वहीं अच्छी खबर यह है कि एक दिन में 14 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद से 1092 मरीज ऐसे हैं जो इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में मरीजों का रिकवरी रेट जो है वो 31.75 तक हो गया है। सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी पवन मिश्रा जुड़ चुके हैं दिल्ली से। पवन, दिल्ली में जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। 24 घंटे में इतने ज्यादा नए केसेस सामने आ जाना जाहिर सी बात है चिंता बढ़ाती है। मरीजों की बात अगर करें, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी, साथ ही स्वास्थ्य कर्मी भी इस कोरोना से जो है वायरल हो रहे हैं, पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कुछ अस्पतालों की अगर आपने तस्वीरें अगर देखा तो कैसे नर्सिंग स्टाफ भी हंगामा कर रही हैं कि इमरजेंसी वार्ड में अगर किसी को एडमिट कराया जा रहा है तो डायरेक्ट एडमिट करा दिया जा रहा है, उसका पहले जांच नहीं किया जा रहा कि आखिरकार वो कोरोना का पेशेंट है या कोरोना का वायरल उसमें है या नहीं है, और जो स्टाफ है उनके पास किट की व्यवस्था नहीं किया गया है। उसी तरह दिल्ली पुलिस के अलग अलग जवान जहां पर पिकेट पे ड्यूटी कर रहे हैं, बॉर्डर पे ड्यूटी लगाया गया है। अगर देखे दिल्ली बॉर्डर की बात करें वहां, या फिर हरियाणा बॉर्डर की बात करें जहां बॉर्डर सील किया गया है, वहां पर ही पुलिस कर्मियों को किट का व्यवस्था इंतजाम नहीं किया गया। तो इस तरह से केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इस पर रोकने के लिए सरकार लाख दावे कर रही है, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो उस तरह से कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किया गया है। अगर देखिए पिछले दिनों जो लगातार कई पुलिसकर्मी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे थे, मरकज से जुड़े हुए जो पुलिसकर्मी थे, जो मरकज का क्राइम ब्रांच से जुड़ा हुआ जो स्टाफ था, वो जो मरकज का जो है जांच पड़ताल कर रहा था, उसका पुलिसकर्मी जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो आखिरकार सवाल जरूर उठ रहा है स्वास्थ्य विभाग पे, लोकल प्रशासन पे, डीएम पे, जो पुलिसकर्मी मरकज का तफ्तीश करने जा रहे हैं उनके पास प्रॉपर किट क्यों नहीं था, मास्क का व्यवस्था नहीं है, ग्लव्स का भी उसका इंतजाम नहीं किया गया है। तो
इस कारण से लगातार जो है मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि ये दावा जरूर किया जा रहा है कि रोकथाम है। अगर आप देखिए बॉर्डर सील किया जा रहा है, दिल्ली के अलावा जितने जोड़ने वाले राज्य है, एनसीआर को सील किया गया, लेकिन उससे क्या फायदा हो रहा है? आम लोग खासे परेशान हैं। एक बीमारी तो पहले से ही था और आसमान पे महंगाई छू रही है। इस सब्जियों के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रहा है। तो सरकार से ये जरूर कहा गया कि आप इस पर जरूर रोकथाम लगाइए। अगर दिल्ली कैंटोनमेंट की बात करें, आउटर दिल्ली की बात करें, साउथ दिल्ली की बात करें, भले ही यहाँ ड्रोन उड़ा करके ये निगरानी जरूर किया जा रहा है कि लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या नहीं जो कर रहे हैं। जानकारी आप दे रहे हैं, जाहिर सी बात है इतनी लापरवाही के साथ तो जाहिर सी बात है जो तस्वीर है, वो हालात हैं, वो ठीक नहीं हो पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।